यूपी विधानसभा का आज का दिन काफ़ी ऐतिहासिक रहा क्योंकि पूरे सत्र की कार्रवाई को महिला विधायकों ने संचालित किया। हमारे साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हैं। भूपेंद्र जी, ये एक बड़ी उपलब्धि है आपके सरकार की। जिस तरीके से पहली बार कहा जा रहा है कि देश में कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं जहाँ पर महिला विधायकों ने पूरे सत्र को, सदन को चलाया। महिला सशक्तिकरण के लिए बड़ी पहल माननीय मुख्यमंत्री जी की है और उन्होंने अपने सशक्तिकरण के लिए अपने जुड़े विषय अलग अलग नियमों में उठाए हैं और मुझे विश्वास है कि आज का ये सत्र का दिन महिला सशक्तिकरण के लिए, उनके अधिकारों के लिए जो जो विषय उनसे जुड़े उन्होंने उठाए होंगे, उन विषयों को सबको समाधान होगा। और आज बड़ी पहल माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, मैं उन्हें बधाई देता हूँ। परिषद के खुद सदस्य आप हैं, वहाँ पर भी 1 घंटा महिलाओं के लिए ही रिजर्व रखा गया। उन्होंने भी तमाम सारी चीज़ों पर चर्चा की। नहीं, महिलाओं के द्वारा अपने विषय, उनके विषय जो उनके सार्वजनिक जीवन में उस समुदाय से जुड़े विषय हैं, उन्होंने अलग अलग नियमों उठाए हैं और ये हम सब के लिए गर्व का विषय है। और राजनीतिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रयास करती रही है और हमारी सरकार ने भी मिशन शक्ति के रूप में और पार्टी ने भी, हम लोगों ने अपनी बहनों को संगठन में भी 33% आरक्षण देता है और भाजपा हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण की पक्षधर रही है, उसे हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन सदन में समाजवादी पार्टी ने कहा कि सबसे ज़्यादा अपराध भी उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति हो रहे हैं। वो अपना जो उनका पुराना अनुभव है और जो उनके नेताओं के बयान जिस तरह संवेदनहीनता दर्शाते थे, तो उसके आधार पर बोल रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में सारे अपराध लगभग शून्य की स्थिति है, चाहे महिलाओं से जुड़े विषय हों, चाहे और अन्य विषय जुड़े हों। सारे विषयों पर सरकार ने बहुत प्रभावी कार्रवाई की है, सरकार ने बहुत कठोर कार्रवाई की है और आज अपराधी प्रदेश छोड़कर चले गए हैं या जेलों में चले गए हैं। लोगों का विश्वास, आज उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास और योगी मॉडल की चर्चा पूरे देश भर में है। एक सवाल ये है कि आज लखनऊ में एक संदिग्ध आतंकी पकड़ा गया। लगातार आपकी सरकार, सुरक्षा एजेंसियां ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन फिर भी ऐसे लोग कहीं ना कहीं अपने काम में लगे हुए हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार इस तरह की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में जो भी लिप्त हैं, सरकार की एजेंसियां चाहे केंद्र की हों, राज्य की हों, सब सजग है और अपने कर्तव्य को ठीक से निर्वहन करते हुए इस तरह की देश विरोधी गतिविधियों में जो भी लोग लिप्त हैं उनके खिलाफ विधि सम्मत कठोर कार्रवाई करेंगे। आप खुद मुरादाबाद से आते हैं, वहाँ समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन, आज उन्होंने कहा कि जो ब्रिटेन में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदू मंदिर, उसके पीछे भारत की जो वर्तमान सरकार है, जो राजनीतिक स्थिति, वो जिम्मेदार है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो उनका बयान है, ये उन्होंने हताशा में दिया है। कोई मस्जिद नहीं तोड़ी जा रही। हिंदुस्तान में जितना मुसलमान या अल्पसंख्यक समाज सुरक्षित है और उन्हें जो जो अधिकार संविधान में प्रदत्त हैं, उन अधिकारों के साथ वो लोग देश के विकास में अपना योगदान प्रस्तुत कर रहे हैं। कुछ लोग अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पर लंबे समय तक वोट लेते रहे हैं और उस समाज का तुष्टीकरण करते रहे हैं। आज स्थिति ऐसी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी ने सबको साथ लेकर चलने का संकल्प हमारी सरकारों का है, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो। उस आधार पर हम लोग आगे बढ़े हैं और वो ये वहाँ का, इंग्लैंड का या ग्रेट ब्रिटेन का लॉ एंड ऑर्डर का विषय है। और मुझे विश्वास है कि ग्रेट ब्रिटेन की सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए काम करेगी, कदम उठाएगी। बात आपने प्रधानमंत्री को लेकर कही, एक इमेज तो पीएम ने पूरे देश की, पूरी दुनिया में बनाई है, लेकिन फिर भी जब इस तरह की बात होती है तो चाहे समाजवादी पार्टी के विधायक हों, एआईएम के सांसद हों, वो इस तरह से निशाना फिर क्यों साधते हैं? नहीं, अब तक जो राजनीति का ट्रेंड रहा है कि अल्पसंख्यकों को गुमराह करके लोग उनके बगैर विकास से जुड़े विषयों को नज़रअंदाज करके वोट लेते रहे। आज वो स्थिति बदल गई है। अब हम लोग समाज में उनकी सभी वर्गों को, समाज के, देश के सभी वर्गों को मुख्य धारा की राजनीति में, सामाजिक जीवन में लाकर उनके विकास से जुड़े विषयों पर सरकारें काम कर रही हैं। चाहे उनका शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे उनके सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे उनके जीवन यापन से जुड़े विषय हों, सरकार सब पर प्रभावी कार्रवाई कर रही है और उसका लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को मिला है और आज निश्चित रूप से उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। इसके लिए विपक्षी चिंतित हैं। वो
कभी उन्होंने विकास की बात कही नहीं, कभी किसी गरीब के उत्थान की बात की नहीं। कांग्रेस हमेशा गरीबी मिटाओ के नारे लगाती रही और हालत ये हो गई, कांग्रेस भी निबट गई और गरीब भी स्थिति क्या आ गई 70 सालों में। तो इसके लिए सरकार ठोस काम कर रही है और देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। सरकार की जितनी भी लाभार्थी परक योजनाएं हैं उसमें कोई भेदभाव नहीं है, सबको उनके आवश्यकता अनुसार सरकार लाभ दे रही है, उनके जीवन स्तर को सुधारने का काम कर रही है। तो ये आपने सुना क्या कहना है प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो सदन चला वो महिला सशक्तिकरण के लिए एक संदेश है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने दिया। और खासतौर से जिस तरीके से विपक्षी दल निशाना साध रहे उसमें साफ तौर पर उनका कहना है कहीं ना कहीं अब तक इसी तरीके की तुष्टीकरण की राजनीति होती आ रही है। विपक्ष सदा आरोप लगाता रहा है, लेकिन बीजेपी की जो सरकार है वो सबका साथ सबका विकास के नारे पर काम कर रही है। कैमरे से प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एबी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।